सो अगेन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल गाइस। ज्वाइन इंडियन नेवी यानी नौसेना की तरफ से एसएसआर और एमआर की भर्ती स्टार्ट हो चुकी है, जिसका लास्ट डेट 27 मई 2024 होने वाली है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो सभी कैंडिडेट के लिए 550 रुपीज़ का फीस रखा गया है। वहीं पे एज की बात करें तो एसएसआर और एमआर के लिए आपका जो एज होना चाहिए 1/11/2003 से 30/4/2007 के बीच होना चाहिए। एंड वहीं पे मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो एसएसआर के लिए आपका पीसीएम ग्रुप होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो भी अगर होगा तो आप एसएसआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं एमआर के लिए मिनिमम आप 10th पास आउट होने चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप इसका आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो आवेदन करने से पहले एक बार कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एंड सेम मेथड यूज़ करके आप अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप से आवेदन कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो सिंपली अगर आप ये प्रोसेस अपने मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं तो आपको राइट हैंड के टॉप कॉर्नर पे 3 डॉट दिखेगा, उसे क्लिक करने के बाद आपको डेस्कटॉप मोड इनेबल कर लेना है। तो जैसे मेरे लैपटॉप में चीज़ें ओपन हो रही हैं, सेम आपके मोबाइल फ़ोन में भी वही इंटरफेस दिखेगा। एंड सेम मेथड यूज़ करके आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी आवेदन कर पाएंगे। तो आवेदन करने के लिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन का पार्ट कंप्लीट करना होता है। तो आपको सिंपली यहाँ पे रजिस्टर बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। एंड जैसे आप रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका रजिस्ट्रेशन पेज है वो इनेबल हो जाएगा। तो चलिए हम वेट कर लेते हैं। तो सिंपली आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन का पेज इनेबल हो गया है। एंड यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस फिलअप कर देना है। तो चलिए मैं ईमेल एड्रेस यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ। तो सिंपली आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का पार्ट कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड नेम, नेशनलिटी यहाँ पे फिलअप कर दिया है। देन आपको अपना कैप्चा कोड यहाँ पे फिलअप कर देना है। कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद आपको सिंपली रजिस्टर बटन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं रजिस्टर बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे आप रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो भी मेल आईडी आपने प्रोवाइड किया है उस पर कंफर्मेशन मेल जाएगा। तो सिंपली आपको उस पर क्लिक करके जो भी आपका मेल है उसे कंफर्म कर लेना है। तो चलिए मैं मेल अपना ओपन कर लेता हूँ। तो सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे मेल रिसीव हो चुका है। तो आपको क्लिक हियर बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये रिडायरेक्ट होगा। एंड जो भी आपने यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर प्रोवाइड किया है उस पर आपको एक 1 टाइम पासवर्ड रिसीव होगा। तो पासवर्ड सेंड करने के लिए आपको एक कैप्चा कोड को फिलअप कर देना है। एंड यहाँ पे आपको जनरेट ओटीपी बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप जनरेट ओटीपी बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपने नंबर प्रोवाइड किया था उस पर आपको 1 टाइम पासवर्ड रिसीव होगा। तो सिंपली उस पासवर्ड को यहाँ पे फिलअप कर देना है। एंड यहाँ पे एक आपको पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड की बात करें तो आपका मिनिमम जो है 8 कैरेक्टर होना चाहिए एंड मैक्सिमम 20 कैरेक्टर होने चाहिए, जिसमें अपर, लोअर एंड स्पेशल कैरेक्टर एंड कुछ नंबर्स अवेलेबल हो। एंड उसे क्रिएट करने के बाद आपको इस कैप्चा कोड को फिलअप कर देना है एंड आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है कि योर मोबाइल नंबर इज़ वेरीफाइड। तो आपको सिंपली ओके बटन पे क्लिक कर देना है। तो जो भी आपका रजिस्ट्रेशन का पार्ट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। एंड यहाँ से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस फिलअप कर देना है। एंड रजिस्ट्रेशन के टाइम जो भी आपने पासवर्ड यूज़ किया था, मतलब फिलअप किया था, वो पासवर्ड यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। देन अगर आप पासवर्ड देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके अपना पासवर्ड देख सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको अपना कैप्चा कोड फिलअप कर देना है। कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद सिंपली आपको लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लॉगिन कर लेंगे तो जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे 8 स्टेप में कंप्लीट करना है। जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, फोटो कैप्चर एंड कम्युनिकेशन डिटेल, 10th क्वालिफिकेशन, 12th क्वालिफिकेशन, एग्ज़ाम सिटी, पेमेंट। आपको सिंपली इतनी चीज़ों को फिलअप कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे डिटेल को फिलअप कर देता हूँ, देन आपको बताता हूँ कि क्या क्या डिटेल यहाँ पे आपको फिलअप करना है। तो सिंपली देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपना डिटेल कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे अपना डोमिसाइल यानी होम स्टेट फिलअप कर देना है, आधार नंबर फिलअप करना है, कोई ऑल्टरनेट नंबर आप प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे सिंपली आपको डेट ऑफ बर्थ अपना फिलअप कर देना है। देन यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पेरेंट नेम एंड यहाँ पे आपको अपना जेंडर फिलअप कर देना है, आइडेंटिफिकेशन मार्क फिलअप करना है। एंड देन यहाँ पे आपको अपना मैरिटल स्टेटस एंड फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड डोमिसाइल आपको अपलोड कर देना है। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर की बात करें तो जो मैक्सिमम फाइल साइज है आपका 100 KB के बीच होना चाहिए एंड सिग्नेचर की 50 KB के बीच होना चाहिए। एंड जो आपका डोमिसाइल है वो आपका 300 KB के बीच होना चाहिए, JPG, PNG या JPEG फॉर्मेट में। सिंपली आपको ये फिलअप करने के बाद सेव एंड प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे एक पॉपअप आएगा। तो सिंपली आपको ओके बटन पे क्लिक कर देना है।
तो जैसे आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा एंड आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। तो इसके लिए आप को यहाँ पे 10th पे क्लिक कर देना है। अगर आप 10th पास आउट हैं तो आपको कंप्लीट पे क्लिक कर देना है। अगर 12th पास आउट है तो, अगर आपने ITI किया हुआ है तो सिंपली आपको यस पे क्लिक करना है, नहीं तो आप नो पे भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया है तो डिप्लोमा आपने किया है तो यस या नो पे क्लिक कर सकते हैं। एंड यहाँ से सिंपली आपको अप्लाई करना है कि किस किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप SSR के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यस पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे आपको एक कंसेंट प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे एक ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है कि क्या आप स्पॉन्सर कैंडिडेट हैं, तो आप सिंपली यस पे क्लिक कर सकते हैं एंड यहाँ पे स्पॉन्सर टाइप भी आप देख सकते हैं। अगर आप नहीं है, जैसे वर्ड ऑफ नॉवल पर्सनल, यहाँ से आप अपनी कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप अपना स्पॉन्सरशिप का सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हैं। स्पॉन्सरशिप बेसिकली एक रेफरेंस टाइप होता है तो उसका आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी चूज़ करके उसका यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे सिंपली SSR के लिए आपको एक अंडरटेकिंग मांगा जा रहा है कि जो भी SSR में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या आप उसे फुलफिल करते हैं, तो सिंपली आपको यस पे क्लिक कर देना है। अगर आप सेम MR के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यस पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे आपको कोई भी अपना 3 प्रेफरेंस चूज़ कर देना है। तो मैं सिंपली बोथ के लिए बता रहा हूँ, लेकिन सेम मेथड यूज़ करके आप केवल एक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे सेफ फर्स्ट प्रेफरेंस देता हूँ, देन हाइजीनिस्ट एंड यहाँ पे जो थर्ड प्रेफरेंस है मैं यहाँ पे स्टेवर्ड प्रोवाइड कर देता हूँ। देन यहाँ पे आपको भी सेम यही पूछा जा रहा है कि क्या आप स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट है, तो सिंपली आप अपनी कैटेगरी चूज़ करके अपना सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने NCC किया हुआ है तो सिंपली यस पे क्लिक करेंगे। तो जो भी आपने NCC विंग में थे तो उसका आपको यहाँ पे, जैसे आर्मी नेवी किसे किया है, जो भी विंग है आप यूज़ कर सकते हैं एंड यहाँ पे आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है उसका यूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको NCC का सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। अपलोड की बात करें तो जो फाइल साइज़ है आपका मैक्सिमम 100 KB के बीच होना चाहिए एंड PNG JPG PDF फॉर्मेट में आप यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे डायरेक्टर का नाम जो भी होता है, स्टेट एंड यहाँ पे सिटी, देन यहाँ पे यूनिट नेम एंड यहाँ पे यूनिट नंबर आपको प्रोवाइड कर देना है। तो सिंपली मैं नो बटन पे क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ पे आप स्विमिंग जानते हैं तो सिंपली यस पे क्लिक कर सकते हैं। अगर नहीं जानते तो सिंपली आप नो पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो सारे डिटेल फिलअप करने के बाद आपको सिंपली सेव एंड प्रोसीड बटन पे क्लिक करने के बाद आपको ओके बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका सेकेंड पार्ट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा एंड यहाँ पे आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड कर देना है। फोटोग्राफ की बात करें तो आपका यहाँ पे लाइव फोटोग्राफ कैप्चर किया जाएगा, यानी टोटल आपको 4 यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड करना है। तो चलिए मैं फोटोग्राफ को अपलोड कर देता हूँ। अगर आप मोबाइल से प्रोसेस कर रहे हैं तो सिंपली आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक पॉपअप आएगा कैमरा इनेबल करने का। तो सिंपली उस कैमरा को आप इनेबल कर लीजिएगा, तभी फोटोग्राफ आपका अपलोड हो पाएगा। तो चलिए मैं फोटोग्राफ अपलोड कर लेता हूँ। तो सिंपली जैसे आप फोटोग्राफ को अपलोड कर लेंगे तो जो भी आपका थर्ड पार्ट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे अपना कम्युनिकेशन डिटेल फिलअप करना है, यानी एड्रेस फिलअप कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे एड्रेस फिलअप कर देता हूँ एंड यहाँ पे आपको अपना होम स्टेट एंड यहाँ पे ब्लॉक एंड पिन कोड, देन यहाँ पे अपना होम डिस्ट्रिक्ट आप चूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको अपना पुलिस स्टेशन, अगर आपका प्रेजेंट एंड परमानेंट दोनों एड्रेस सेम है तो सिंपली आपको इस पे टिक कर देना है। तो जो भी आपका प्रेजेंट एंड परमानेंट है दोनों आपका एक हो जाएगा, तो आपको इसमें फिलअप करना नहीं पड़ेगा। तो सिंपली आपको सेव एंड प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देना है। तो जो भी आपका एड्रेस है वो सक्सेसफुली सेव हो जाएगा एंड आपको ओके बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो कम्युनिकेशन का पार्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा एंड आपको नेक्स्ट पार्ट फिलअप करना होगा। तो चलिए वेट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 4 पार्ट कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे आपको 10th का डिटेल प्रोवाइड करना है। तो जैसे 10th के डिटेल में जो भी आप पास आउट है, जो भी आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे सब्जेक्ट प्रिंट है उसे आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। जैसे इंग्लिश में मुझे 100 में से 85 मिले हैं एंड लैंग्वेज सोशल साइंस में 65, लैंग्वेज में 89। तो मैं फटाफट फिलअप कर लेता हूँ। तो सिंपली देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फिलअप कर दिया है। एनी अदर सब्जेक्ट की बात करें तो अगर आपके 10th में कोई अदर सब्जेक्ट है जो इस लिस्ट में नहीं अवेलेबल है तो यहाँ पे आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका टोटल नंबर आ जाएगा एंड यहाँ पे जितना आपने अचीव किया है वो मार्क्स आ जाएगा। यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आपका जो भी परसेंटेज है वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपने मार्कशीट का सीरियल नंबर टाइप कर देना है। जो भी आपके मैट्रिकुलेशन पे लेफ्ट हैंड के टॉप कॉर्नर पे प्रिंट हो वहाँ देखेंगे तो सीरियल नंबर
अवेलेबल होगा तो उसे ही आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। देन यहाँ पे आपको अपना बोर्ड, जो भी आप बोर्ड से पास आउट हैं उसे आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको अपना जो भी होम स्टेट है जहाँ से आप पास आउट हुए थे वो यहाँ पे चूज़ कर लेना है। एंड यहाँ पे आपको जो भी बोर्ड है उसे चूज़ कर लेना है कि स्टेट कंडक्ट 10th एग्ज़ाम। तो जिस भी बोर्ड से आप पास आउट हुए थे, अगर सेंट्रल बोर्ड है तो आप दिल्ली चूज़ कर सकते हैं, नहीं तो अगर स्टेट बोर्ड है तो आप अपना होम स्टेट चूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको अपना इंस्टीट्यूशन का नाम फिलअप कर देना है। एंड यहाँ पे आपको अपने 10th का मार्कशीट अपलोड करना है। मार्कशीट की बात करें तो PDF फॉर्मेट में साइज़ होना चाहिए। मार्कशीट की बात करें तो PDF फॉर्मेट होना चाहिए एंड जो मैक्सिमम फाइल साइज़ है वो 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए मैं फटाफट अपलोड कर लेता हूँ। तो सिंपली देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपना सारा डिटेल अपलोड कर लिया है। देन आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका 10th का सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। एंड सेम मेथड यूज़ करके आपको अपने 12th का भी डिटेल फिलअप कर देना है। तो चलिए मैं 10th का भी डिटेल यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ। तो सिंपली देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे 12th का भी डिटेल फिलअप कर दिया है। 12th का डिटेल फिलअप करने के बाद आपको सिंपली सेव 12th मार्क डिटेल पे क्लिक कर देना है। तो जो भी आपका 12th का डिटेल है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। एंड आपको यहाँ पे अपना एग्ज़ाम सिटी चूज़ कर लेना है। तो कोई भी एग्ज़ाम सिटी आप चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए मैं अपना होम स्टेट उत्तर प्रदेश फिलअप कर देता हूँ पहले। तो जैसे मैंने उत्तर प्रदेश यहाँ पे चूज़ किया तो जो भी उत्तर प्रदेश में सेंटर अवेलेबल है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएंगे। तो आपको सब में वैसे ही चूज़ कर देना है। तो जो भी आपके लिए नियरेस्ट सिटी हो उसे आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर एंड थर्ड नंबर के हिसाब से। तो चलिए मैं फटाफट यहाँ पे अपना सारा सेंटर अपलोड कर देता हूँ। सेंटर अपलोड करने के बाद सिंपली आपको सेव एंड प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देना है एंड आपको ओके बटन पे क्लिक कर देना है। तो जो भी आपका सारा पार्ट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा एंड प्रीव्यू विंडो ओपन होगा। तो चलिए हम वेट कर लेते हैं। तो एग्ज़ाम सिटी आपको फिलअप करने के बाद सिंपली आपको पेमेंट पे क्लिक करना है। अगर मैंने यहाँ पे 2 पोस्ट के लिए अप्लाई किया था तो इस वजह से आपका 550 प्लस 550 प्लस 18% GST आपका इंक्लूड होगा। तो यहाँ पे अगर फीस की बात करें तो 1298 रुपीज़ का आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट की बात करें तो SBI E-Pay और बिल डेस्क के थ्रू आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं बिल डेस्क का यूज़ करता हूँ, लेकिन आप SBI E-Pay का भी सेम मेथड से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं ओके बटन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं पे नाउ बटन पे क्लिक करूँगा तो बिल डेस्क पेमेंट गेटवे पे रिडायरेक्ट किया जाएगा। तो आपको वहाँ से पेमेंट कर देना है। पेमेंट की बात करें तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, QR कोड का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए QR कोड पे क्लिक कर देता हूँ एंड सिंपली आपको इस पर क्लिक करने के बाद मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे एक बारकोड जनरेट होगा, सिंपली आपको स्कैन एंड पे का यूज़ करते हुए पेमेंट कर देना है। तो जैसे आप पेमेंट कर देंगे तो वहाँ पे आप सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो आई होप आपको सारे स्टेप समझ में आएंगे। फिर भी अगर आपके कोई डाउट रह जाते हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।